हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल होता क्या है इसको समझेंगे। इसमें किस तरह से अंग्रेज़ों ने अपने काम किए थे उसको समझेंगे। किस तरह से वक्त गुजरता जा रहा था और नए नए तकनीकात के ज़रिया हिंदुस्तानियों को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही थी। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल को हम लोग कह सकते हैं कि तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी। तो अंग्रेज़ी हुकूमत जब हिंदुस्तान में आई थी तो वो क्या कर रही थी, कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी। एक ऐसी पॉलिसी बना रही थी जिस पॉलिसी के तहत यहाँ के लोगों को तोड़ा जा रहा था, मज़हब के नाम पे, सियासत के नाम पे, कास्ट सिस्टम के हिसाब से, तालीम को लेकर के। तो ये क्या किया था, कास्ट सिस्टम कर दिया जा रहा था ताकि जो है अवाम एक दूसरे से लड़ते रहे और उनकी हुकूमत कायम रहे। तो शुरुआत कब होती है, जब एक बार होता है एशियाटिक जनरल जो 1828 में शाये किया जाता है। इस न्यूज़पेपर में एक बार में हिंदुस्तान में जो हुकूमत कायम करने के लिए जो है बरतानवी हुकूमत को ये मशवरा देती है ये एक बार कि हिंदुस्तान को सियासी माशरती जैसे कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दो हिस्सों में बांट करके हुकूमत की जाए, तब जा कर के ब्रिटिश गवर्नमेंट तरक्की कर सकती है। जब अगर हम देखते हैं तो इस एक बार से ही हम लोगों को पता चल जाता है कि किस तरह से फ़िरका परस्ती की जा रही है। अलग अलग पसंद के लोगों को अलग अलग दे करके उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ज़्यादातर क्या होता था, जो मुस्लिम लीग थी उसकी डिमांड की गई थी, तो मुसलमानों को हमेशा ये बनाया जाता था कि मुसलमान जो है, मुसलमान ज़मींदार जागीरदार, अलग अलग तबके में अलग अलग तरह से लोगों को है उनको भेदभाव के हिसाब से फ़र्क कर दिया जा रहा था। तो मुस्लिम लीग का डिमांड भी इसका एक नतीजा ही है कि मुस्लिम लीग में कब बनी, जब हिंदुस्तान में पार्टीशन होता है 1905 में। 1905 के पार्टीशन में क्या होता है, जो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग का डिमांड कर दिया जाता है, बंगाल के जो लोग होते हैं ये लोग अलग तरीके से डिमांड कर रहे होते हैं। तो देखा गया कि ये एक तरह से भेदभाव किया जा रहा है, लोगों को भटकाया जा रहा है कि मज़हब के नाम पर। इस तरह का वाक़या और भी होता था, जैसे उत्तर प्रदेश के इलाके में जो मुसलमान रहते थे उन लोगों के साथ और भी वजूहात थे जिसकी वजह से क्या किया जाता था, लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बनाया जाता था, उन्हें तकसीम किया जाता था, फ़िरक़ों में बांट दिया जाता था। जैसे फ़िरके में लोग बटेंगे ना, क्या होगा, उन लोगों का झगड़ा होगा, वो लोग झगड़ा करेंगे और हुकूमत जो है बरतानवी हुकूमत अपने तरीके से हुकूमत चला सकेगी। यही कहीं ना कहीं वजह था कि जो लोगों के अंदर जो है नफ़रत का बीज बोया जा रहा था, मज़हब के नाम पर, लोगों के कास्ट सिस्टम के नाम पे, उनके एजुकेशन के हिसाब से, काम करने वाले इंडस्ट्री, ट्रेड, इन तमाम हिसाब से लोगों को क्या किया जाता था, अलग किया जा रहा था, बेवकूफ़ बनाए जा रहे थे। तो फ़िरका परस्ती अगर देखा जाए तो किन किन मामलों में अगर हम लोग देखेंगे तो ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था, जैसे कि तिजारत का मामला हो गया, सनत ट्रेड है, सनत का मामला हो गया। मुसलमान जो है इन तमाम चीज़ों में कहीं ना कहीं पीछे थे और दूसरी जानिब अगर जो हिंदू थे उन लोग ज़्यादा तरक्की पर थे। हिंदुज़म जो है जदीद मगरबी ख़यालात को एक्सेप्ट कर रहे थे, साइंस को समझ रहे थे, जमहूरियत को, कौमियत परस्ती को समझ रहे थे, और दूसरी तरफ जो है मुसलमान बैकवर्ड हो रहा था, पीछे की तरफ जा रहा था। इसी वजह से, और इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो पढ़े लिखे थे, जैसे कि मुसलमानों में बैरिस्टर जो थे मोहम्मद अली जिन्ना थे और बदरुद्दीन तैयब जी, ये लोग तो जो थे जो तरक्की के रास्ते में चल रहे थे। इन लोगों का भी मानना था कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो आवाम है, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं, वो लोग पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, तालीम के मैदानों में, तरक्की के, सनत व हरफ के मैदानों में पीछे हो रहे हैं। इसके अलावा और भी वाक़यात है, जैसे कि हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहे थे, स्कूल थे, कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटी कायम की गई थी, सब जगह पे उनके मज़हब के एतबार से बांटा जा रहा था, उनके अंदर नफ़रत का बीज बोया जा रहा था। तो ये सब तमाम ये वजूहात है जिसे हम लोग कह सकते हैं पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। इसके तहत जो है आवाम को बांटा गया था। 1905 का जो रिवोल्यूशन है वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस चीज़ के लिए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए। 1905 में क्या होता है, लॉर्ड कर्जन क्या करते हैं, बंगाल की तकसीम कर देते हैं। बंगाल की तकसीम जो होती है पार्टीशन ऑफ बंगाल से ही शुरू हो जाता है डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। पार्टीशन ऑफ बंगाल में क्या होता है, बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। मज़हब के एतबार से इंतज़ाम को बताया जाता है कि बंगाल जो है बहुत बड़ा इंतज़ामिया है, इसको संभालने, इनके इंतज़ामिया को अगर पार्टीशन करके बेहतरीन तरीके से चलाना अगर बंगाल को पार्टीशन कर दिया जाएगा तो इसको चलाना ज़्यादा आसान हो जाएगा।
اسی چیز کا بہانہ لگا کر لارڈ کرزن کیا کہتے ہیں، بنگال کو تقسیم کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف عوام جو تھی، مسلم اتحاد کے لوگ آپسی بھائی چارگی کی وجہ سے وہ کیا چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہے مشرق پاکستان میں رہیں گے، دوسری طرف مغربی پاکستان کے لوگ شامل تھے۔ تو یہ تمام وجوہات ہے جس میں ہم لوگ کازز ہے، جس میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہندوستانی عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا تھا، اور بیوقوف بنا کر کے انہیں جو ہے فرقوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ بہت سارے ایسے انقلابی ملیں گے جو بنگال کی تقسیم کے خلاف انگریزوں سے جو ہے لڑ رہے تھے، انگریزوں کے خلاف بغاوت کر رہے تھے، اور یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ بنگال کی تقسیم کو 1911 میں 1911 میں منسوخ کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی میں۔